नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे नवरात्र के दिनों की, नवरात्र की मां के आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारी आपको करनी है, क्योंकि 22 सितंबर यानी कि कल से मां दुर्गा के 9 शुभ दिनों को प्रारंभ होने जा रहा है और 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना होगी, जिसको शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। इन 9 दिनों में माता रानी के नवदुर्गा स्वरूप की उपासना की जाती है। नवरात्र के दौरान भक्त व्रत रखते हैं, घर घर में कलश स्थापना और घट स्थापना होती है। 9 दिनों तक घरों और मंदिरों में मां की चौकी सजाई जाती है, भजन कीर्तन होते हैं और लोग माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उपवास, जप और हवन करते हैं। शारदीय नवरात्र को शक्ति की उपासना का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, जहां भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार शारदीय नवरात्र का हर दिन सभी जातकों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही इस साल शारदीय नवरात्र की शुरुआत कुछ खास शुभ योगों के साथ हो रही है। आखिरकार कौन से हैं वो शुभ योग और इन योगों का आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, कौन सी राशियों पर होगी धन वर्षा, कैसे और कब करें घट स्थापना, नवरात्र पूजा से जुड़ी सभी जानकारी आज हम आपको बताएंगे। और उसे और ज्यादा बताने के लिए, और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ज्योतिष आचार्य भी जुड़ गए हैं, हमारे खास मेहमान, जो आपको ये बताएंगे कि आपको इस बार घट स्थापना कैसे करनी है और माता के 9 रूपों की पूजा अर्चना आप कैसे कर सकते हैं। तो ये जानकारी हम आपको देंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जी राजस्थान की इस खास पेशकश को एक एक करके मैं सभी मेहमानों से रूबरू करवा देती हूं आपको। हमारे साथ हैं डॉक्टर जीतू सिंह, ज्योतिषाचार्य, हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। जीतू जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारी साथ हैं दीपाली सक्सेना, ज्योतिषाचार्य जी, ये भी हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर पूजा भाटिया है हमारे साथ, ज्योतिषाचार्य, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा मिंटी छाबड़ा, ज्योतिषाचार्य हमारे साथ, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो चलिए एक एक करके हम सभी के पास जाएंगे और जानेंगे कि इस बार आप माता को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम जीतू जी का रुख करेंगे। जीतू जी, इस बार शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, 9 दिन माता के आने की सभी उत्साह से इंतजार कर रहे हैं कि वो आए, अपने घर में उनको जगह दें। और हालांकि घर में माँ का होना बहुत ज़रूरी है और 9 दिन अपनी माँ की सेवा करना, पूजा करना, उन्हें रखना अपने साथ, ये बहुत ही अच्छे दिन बीतते हैं 9 दिनों के। तो कैसे घट स्थापना करें जीतू जी, कैसे इस शारदीय नवरात्र की शुरुआत करें? जी, सबसे पहले तो सभी को जय माता दी। हमारे जितने पैनलिस्ट इस समय जुड़े हुए हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि के महापर्व की। देखिए, ये महापर्व है, यहाँ पे ना आप ग्रहण भी भूल जाइएगा, अमावस्या भी भूल जाइएगा, ग्रहों के कॉम्बिनेशन क्या बन रहे थे, मंगल क्या कर रहा था, शनि ने क्या कर देना है, ये सब भूल जाइएगा। माँ जब आती है ना, तो सारी समस्याओं के समाधान जो होते हैं वो आपको दे करके ही जाती है। माँ का आंचल ही ऐसा होता है, कहते अगर कि आपको छू भी जाए ना तो आपका जीवन सफल हो जाता है। ये सिर्फ 9 दिन नहीं होते हैं जहाँ माँ की सेवा की जाती है। कहते हैं हमारा जीवन ही कम पड़ जाता है माँ की सेवा करने के लिए या माँ के साथ समय बिताने के लिए। तो 9 दिन की हुई पूजा से साल भर आप माँ से कैसे कनेक्ट रहें, ये हमेशा डिपेंड करता है कि कैसे करनी चाहिए घट स्थापना, क्योंकि ये पहला पड़ाव होता है, और कैसे करना चाहिए समापन, क्योंकि वो अंतिम चरण होता है, और ये जो बीच का समय होता है ये होता है पूर्ण भक्ति का समय। तो योग बहुत अच्छे हैं, संयोग बहुत अच्छे बन रहे हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर माता रानी का आगमन हो रहा है, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। और दूसरा बहुत अच्छा योग सर्वार्थ सिद्धि योग 21 से लेकर 22 की सुबह तक है, यानी सुबह जो सूर्य उदय होगा उस समय तक, उसकी होरा तक ये सर्वार्थ सिद्धि योग जो है वो टच हो रहा है। तीसरा रवि योग, रवि योग जो है वो लग तो 24 तारीख से रहा है, लेकिन ये नवरात्रों के दिनों में पूरा रहने वाला है, 1 तारीख तक रहेगा ये। तो यानी कुल मिलाकर के जब हम योग की बात कर रहे हैं तो समय बहुत अच्छा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जो नवरात्रि है वो इस बार बढ़ कर के आई है, तृतीया तिथि की वृद्धि हुई है। और जब तृतीया, किसी भी तृतीया की या फिर मान लीजिए या किसी भी तिथि की वृद्धि होती है, नवरात्रि बढ़ता है, वो शुभता प्रदान करता है व्यक्ति विशेष के लिए।
अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं, वहां पे हम मेदिनी ज्योतिष को लेते हैं जो बड़ी घटनाओं को संकेत देते हैं। लेकिन जब हम इंडिविजुअली भक्ति की बात करते हैं तो वहां पर हम ग्रहों को, योगों को, संयोगों को और साथ के साथ मुहूर्त को बहुत ध्यान देते हैं। अगर हम घट स्थापना की बात कर रहे हैं जी, तो प्रथम दिन घट स्थापना के बहुत अच्छे 4 मुहूर्त बन रहे हैं जी, उन मुहूर्तों में ही कीजिएगा आप घट स्थापना। ठीक। और एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें बिल्कुल भी घट स्थापना मत कीजिएगा, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव वहां पे उस समय थोड़ा सा नकारात्मक हो रहा है। तो नेगेटिव ना सोचें, डरे नहीं। हम आपको एक एक करके सारे मुहूर्त मैं आपको बताऊंगी कि किस समय कौन सी चौगड़िया बन रही है, कि उस चौगड़िया के अंदर आप जाकर के घट स्थापना जरूर के लीजिए। वो समय भी हम वो समय भी हम आपसे जानेंगे। जीतू जी, मैं दीपाली जी का रुख करना चाहूंगी। दीपाली जी, घट स्थापना की शुरुआत कैसे करनी है, समय क्या रहने वाला है, यानी कि हम इसकी शुरुआत कैसे करें, कौन सा समय सबसे अच्छा रहने वाला है, और इसको लेकर बताइएगा। जी, राजस्थान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की। जैसा कि ये 9 दिन जो हमें मिलते हैं और शुरुआत कल से हो रही है, ये केवल शक्ति का और केवल एक पर्व नहीं है, ये एक आत्मा के उल्लास का पर्व है। ये बहुत आनंद और आत्मिक आनंद का भी पर्व है। इस नवरात्रि में हम सबसे पहले तो सभी जितना भी हमारे लोग जुड़ते हैं हमसे और माँ से जुड़ते हैं, ये सभी एक तो बड़े उल्लास में आ जाते हैं। कहीं डांडिया हो रहा होता है, कहीं पर माँ की भक्ति में लोग लगे रहते हैं और हम सारे अवसाद, सारी निराशाओं को भूल जाते हैं। तो अगर हम घट स्थापना करना चाहते हैं तो सभी लोग जिस तरह से करते हैं, मिट्टी के कलश को पहले तो साफ करें, उसमें हल्दी और एक आप चांदी का सिक्का या नॉर्मल कॉइन कोई डाल सकते हैं। उसके अंदर आप जो है गंगा जल ज़रूर उसमें डालें और आप उसके अंदर अशोक के पत्ते या आम के पत्र ज़रूर उसके अंदर डालें और इस तरह से आप अपने घट की स्थापना करें। ये आप सुबह भी कर सकते हैं, यदि जो सुबह 7 से 8 के बीच में नहीं कर पा रहा है वो ये अभिजात्य मुहूर्त में कर सकता है। अभिजात्य मुहूर्त का समय 11:44 से 12:50 तक रहेगा। उस समय में भी आप ये घट स्थापना कर सकते हैं। जी, तो घट स्थापना आपको कौन से समय में करनी है ये आपको बताया, क्योंकि इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि घट स्थापना सबसे पहले की जाती है, उसी के बाद आगे की जो पूजा अर्चना है वो की जाती है। तो इस बात का समय का आप खास ध्यान रखिए। पूजा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पूजा जी, ये बताइएगा कि 9 दिन जब हम माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं और 9 दिन हमें बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि हमें किन चीज़ों को ग्रहण करना है, किन चीज़ों को नहीं। और क्योंकि आज सूर्य ग्रहण भी है, इसके बाद में कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और इसको लेकर क्या कुछ बदलाव जीवन में आने वाला है, किन चीजों को हमें ध्यान रखना है, किन चीजों को हमें अवॉइड करना है, ये बताइएगा। देखिए, नवरात्रि का जो पावन पर्व है, ये बुराई पर अच्छाई के प्रतीक का पर्व माना जाता है। कहते हैं कि माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था और 9 दिन तक युद्ध किया था। इसीलिए 9 दिन का ये जो पर्व होता है ना, कि माँ दुर्गा पे हम डेडिकेट करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और इस बार माता की सवारी जो है वो हाथी पर है। तो जब हाथी पर माता रानी आती हैं तो कहते हैं कि उस साल देश में बहुत अच्छी वर्षा होती है, बहुत अच्छी फसलें होती है, सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है हाथी। तो ओवरऑल ये साल नवरात्रि बहुत ही शुभता लेकर आ रही है और बहुत ही पॉजिटिविटी लेकर आ रही है। अब बात करते हैं कि नवरात्रों में हमें क्या खास करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो नवरात्रों में आपको सात्विक रहना बहुत जरूरी है। अगर आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो भी आप कोशिश करें कि सात्विक रहें। बिल्कुल भी तामसिक भोजन का सेवन ना करें। मांस, मदिरा इत्यादि का आप अगर भोजन सेवन ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात, घर की साफ सफाई का आपने विशेष ध्यान रखना है। अपने घर को रोज गंगा जल से छिड़काव करें, अपनी मंदिर को स्वच्छ रखें। आप ईशान कोण में माता की चौकी बिछाएं, उसमें लाल रंग का कपड़ा बनाएं, कलश स्थापना करें। आप जो जौ बीजते हैं, जौ बीजें। और उसके बाद जो है, अगर आप अखंड दिया जला सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप अखंड दिया 9 दिन तक नहीं जला सकते हैं तो सुबह शाम माता रानी के आगे दिया जरूर जलाएं, माता रानी की आरती अवश्य करें।
और जहां तक देखिए बाकी चीजों की बात है कि अगर आप सात्विक हैं तो घर में ना एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बनाकर रखें। किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा या किसी की निंदा करना, ये सब चीजें हो सके तो आप जी। अवॉइड करें। और नवरात्रि का दिन है, देखिए बहुत ही शुभ दिन है, हो सके तो काला रंग, ये जो नेगेटिव कलर्स हैं, जो नकारात्मकता को जल्दी पकड़ते हैं, उन रंगों को आप हो सके तो अवॉइड कीजिए। और कलरफुल रंग, क्योंकि हर रंग का एक महत्व है नवरात्रि में, लाल, हरा, पीला, इन रंगों के साथ आप नवरात्रि का शुभारंभ कीजिए और पूजा अर्चना कीजिए। जी, बहुत ही अच्छी बात कही है पूजा जी ने कि किन चीज़ों का आपका ध्यान रखना चाहिए। नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, उस एनर्जी के साथ अगर आप माँ की पूजा करेंगे तो माँ आपकी आराधना, आपकी बात, दिल की बात जो है वो ज़रूर सुनती है। मिंटी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जैसा कि पूजा जी ने बताया और कहा कि नेगेटिविटी से दूर रहिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, कलेश मत करिए घर में। लेकिन अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि जब भी नवरात्र आते हैं, 9 दिन तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। उससे पहले लड़ाई झगड़ा घर में होता है, कलेश होता है, एक दूसरे से बदतमीजी से बात लोग करते हैं। ऐसा अमूमन घरों में देखा जाता है। लेकिन 9 दिन कुछ भी नहीं होता और 9 दिन जैसे ही बीते उसके बाद ये सब शुरू हो जाता है। तो ऐसे में गृह कलेश लगातार बढ़ते रहते हैं, परिवार में सुख शांति नहीं रहती है। तो ऐसा क्या करें इस बार नवरात्र में कि हमेशा सुख शांति बनी रहे? नमस्कार, आप सबको माता के नवरात्रों की शुभकामनाएं। जैसा कि आपने मेरे से प्रश्न किया है, घर की सुख शांति और नवरात्रों का एक खास महत्व है। जैसा कि हमें ये पता है कि ये साल मंगल का है और मंगल रिश्तों के साथ साथ बहुत सारा तूफान लेके आया है। जैसे हमने वर्ल्ड वॉर की न्यूज सुनी, कभी प्लेन क्रैश की न्यूज सुनी, वैसा ही अगर एनवायरमेंट पे बैड इफेक्ट है तो उसका रिश्तों पे भी बैड इफेक्ट आना लाजमी है। माता के नवरात्रे ये हमें ये इंडिकेट करता है कि हमारे ऊपर एक सुप्रीम पावर है, परमात्मा की पावर, माता की पावर। अगर हम जिंदगी के 7 से 9 दिन उनकी पूजा करके अपने मन को शांत रख सकते हैं, अगर हम यही रोज विधि विधान तरीके से अपनी जिंदगी के अंदर नियम को लागू करेंगे तो हमारा मन पूर्वक शांत ही रहेगा। और रिश्तों को संभालना आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल काम है। घर की सुख शांति तभी संभव है जिस घर में रेगुलर रूप में माता की, गणेश जी की, सबकी पूजा होगी। हम नवरात्रे के अंदर माता की चौकी सजाते हैं, माता का मंत्र जाप करते हैं, स्वच्छता का स्पेशल ध्यान रखते हैं कि माता हमसे प्रसन्न हो। और जिंदगी के आप ये मान के चलिए 9 दिन अगर आप पूजा करते हैं, ये पूरे हवन यज्ञ के बराबर है। और आपने अपने पूरे साल के सारे दुख इन 9 दिन की पूजा में खत्म कर लिए, अगर आप माता को प्रसन्न कर पाए। और माता आती ही हमारी जिंदगी के अंदर सुखों को लेके आने के लिए। अगर हम इस चीज को रेगुलर बेस के अंदर अपनाएं और घर के अंदर रेगुलर वे में माता के नित्य नियम से स्वच्छता के साथ साथ उनकी पूजा करें तो घर में कलेश खत्म होगा। जी, तो घर में कलेश आपको नहीं रखना है।